जय जिनेन्द्र। जय माता जी। मैं हूँ पंडित युगवीर जैन। हम कोई भी काम करते हैं, अगर हम किसी के साथ कोई काम कर रहे हैं, अगर हम किसी को कोई काम सौंप रहे हैं, किसी के साथ हम पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है भरोसा, ट्रस्ट। और हमें ऐसे तो पता नहीं चलता है कि कौन इंसान कैसा है। हर इंसान हमारे चेहरे पे सामने तो अच्छी बात करेगा, मीठी बात ही करेगा, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि इंसान के मन में कुछ और है, ये इंसान के मन में कुछ छल कपट है। तो हमें ऐसे तो कभी पता नहीं चल सकता, किसी के सर पे तो लिखा हुआ नहीं होता है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में, कुंडली में, आप किसी की भी कुंडली देख के पता कर सकते हैं कि ये इंसान भरोसे के लायक है या नहीं। आप कभी किसी को लाखों रुपए का काम सौंप रहे हो, आप किसी को जिम्मेदारी सौंप रहे हो, तो इंसान पे आप भरोसा कर सकते हो या नहीं, ये इंसान का दिल कैसा है, ये चीज़ आप जान सकते हो कुंडली देखकर। बहुत आसान होता है। देखिए, अगर आप कुछ बड़े बिजनेसमैन हैं, वो लोग हमारे साथ अगर किसी के साथ कुछ काम करते हैं या कि कुछ अच्छा कि कोई बड़ी पोस्ट पे अपने पास एम्प्लॉय हायर करते हैं, समझिए कि सेल्स मैनेजर है जिसका 40-50 हज़ार पगार है, कुछ ऐसे से अच्छी अच्छी पोस्ट के जो लोग हायर करते हैं, तो वो लोग हमारे से कुंडली दिखाते हैं कि भाई ये इंसान का क्या प्लस है, क्या माइनस है, भरोसे का फैक्टर कैसा है, क्या है। तो ये सब चीज़ें हम देख के उन्हें बताते हैं। कुछ जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो लोग ये चीज़ दिखवाते हैं क्योंकि उनके लिए छोटी छोटी बातें बहुत मायने रखती है। उनका सक्सेस इससे कई गुना बढ़ता है। ये बात सक्सेस इन छोटी छोटी बातों पे निर्भर करता है। तो देखिए, कुंडली में अगर चौथे भाव में नीच के ग्रह हो, चतुर्थ भाव इंसान का अंतकरण, हृदय, मन बताता है। अगर चौथे भाव में नीच के ग्रह है तो चौथा भाव खराब हो गया। चौथे भाव का मालिक समझिए, उसका जो स्वामी, चतुर्थ भाव का स्वामी छठे भाव में, आठवें भाव में, 12वें भाव में बैठा है, उसमें भी वो नीच का हो गया, शत्रु क्षेत्री हो गया, उस पर राहु केतु का प्रभाव आ गया वापस, उस स्पेशली राहु का। तो इंसान में माया आएगी, छल कपट आएगा। चौथे भाव में राहु का अगर किसी भी अच्छे ग्रह के साथ अशुभ योग बना रहा है, वो जैसे सूर्य के साथ ग्रहण योग होता है, चंद्र के साथ भी ग्रहण योग होता है, मंगल के साथ अंगारक योग होता है, गुरु के साथ चांडाल और शनि के साथ श्रापित योग होता है। ऐसे अगर कोई भी अशुभ योग भी अगर राहु चौथे भाव में बनाता है, तो ऐसे इंसान क्या है, वक्त के साथ अपने फ़ायदे के अनुसार कभी ऐसे इंसान बदल सकते हैं। हम ऐसा नहीं कहते ऐसे लोग खराब होते हैं, ऐसे लोग बुरे होते हैं, ये कहने का मतलब नहीं है यहाँ पे। मतलब ये है, कुछ लोग देखिए कमिटमेंट करने के बाद नुकसान उठा कर भी अपने आप को साबित करते हैं कि अपना कमिटमेंट गलत होता है तो खुद नुकसान उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और कुछ लोग क्या होता है कि परिस्थिति देख के कि आपको कमिटमेंट किया है, इसके आगे कहीं पे देख लिया कि साथ में काम किया, थोड़ा सा लग रहा है कि यहाँ नुकसान हो रहा है, चलो कोई किसी और के साथ ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, तो इंसान स्विच हो जाते हैं, मूव हो जाते हैं। तो वहाँ पे ऐसे में क्या होता है कि ट्रस्ट फैक्टर जो होता है, तो वो चौथे भाव से आपको एटलीस्ट इंसान का पता चलता है। ये नहीं होता कि चौथे भाव में ऐसा कोई अशुभ योग है तो इंसान बुरा ही होगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन ऐसे इंसान वक्त के साथ अपने फ़ायदे के अनुसार वो लोग बदलने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनका मन बदल जाता है। मन में कहीं और उसमें भी चौथा भाव ज़्यादा खराब हो तो छल कपट जैसी चीज़ें भी ऐसे लोगों के दिल में आ सकती हैं। तो इसके लिए कुंडली एक बहुत बड़ा वरदान है। इसे वेदों की आँख कहा गया है, ज्योतिष को। जो हमारे वेद है, ये हमें ज्ञान देते हैं। ज्ञान से ही जीवन है, नॉलेज ही सब कुछ होता है। हमें ज़िंदगी जीने का तरीका बताता है। हम नॉलेज से ही पैसा कमाते हैं, चाहे वो कोई भी डिग्री करो, आप कॉलेज में पढ़ो, स्कूल में पढ़ो, नॉलेज से ही आप ज़िंदगी में कुछ अचीव करते हो। तो वैसे ही कुंडली जो है, ज्योतिष जो है, वो वेदों की आँख कहा गया है। यानी आप समझ सकते हो कि इसको कितना इम्पोर्टेंट दर्जा दिया गया है, एस्ट्रोलॉजी को, ज्योतिष को। ये अपने आप में एक साइंस है, विज्ञान है। बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर लोग एस्ट्रोलॉजी पढ़ के उसमें प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और देवताओं का ज्ञान है ये। इसे हर कोई हासिल भी नहीं कर सकता है। तो अगर आप किसी पे भी ऐसा कुछ भी कर रहे हो, बड़ा भरोसा करना है, साथ में काम करना है, तो कुंडली का चौथा भाव ज़रूर देखो। आपको काफ़ी कुछ इंसान के बारे में आइडिया आ जाएगा। उसके अलावा फिर आप व्यक्ति का चंद्र भी देख सकते हो, उसका मन का और आइडिया आ जाएगा। लेकिन खास चतुर्थ भाव आपको इसमें खास देखना होगा। हमारे कार्यालय से अगर आपको कुंडली दिखानी है तो अपॉइंटमेंट बुक करके आप कुंडली दिखा सकते हैं। भारत समेत अनेक देशों से लोग कुंडली दिखाकर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर रहे हैं, आप भी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको ओरिजिनल जेमस्टोन्स भी चाहिए तो वो भी पूरे इंडिया में रोज़ के कई सारे हमारे पार्सल जाते हैं। हमारी वेबसाइट का लिंक भी आपको ऊपर दिख जाएगा, आप हमारी वेबसाइट पे जाके बाय कर सकते हैं। एकदम ओरिजिनल जेमस्टोन होते, एकदम रिजनेबल प्राइस में होते और ओरिजिनल गवर्नमेंट ISO लैब सर्टिफाइड आते हैं। सब गवर्नमेंट लेबोरेटरी से सर्टिफिकेट होके आते हैं।
फिर ही आप तक पहुंचाए जाते हैं। और ये सब स्टोन्स एनर्जाइज्ड सिद्ध किए हुए होते हैं। और एस्ट्रोलॉजी क्लासेस के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।